अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, ताकि गार्डन से जो भी रिलेटेड वीडियो रहेगा आपको सबसे पहले मिलेगा। तो आज हम बात करेंगे, जब भी आप नर्सरी से प्लांट लेके आते हैं या आप पॉट में लगाए हुए हैं और इसमें आपको अच्छा फ्रूटिंग लेना है, अगर आपका प्लांट में ग्रोथ नहीं हो रहा है तो ये चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ, वो चीज़ आप अच्छी तरह से ध्यान से सुनेंगे तो आपका प्लांट में अच्छा ग्रोथ भी होगा, फ्रूटिंग भी पकड़ेगा और अच्छा उसमें हेल्थ भी बना रहेगा। तो देखिए, जब भी हम प्लांट लेके आते हैं, नर्सरी में जाते हैं और प्लांट लेते हैं या कभी भी हम छत पे या पॉट में लगाते हैं, तो इन बातों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। देखिए, जब भी आप नर्सरी जाते हैं और प्लांट लेके आते हैं तो वो प्लांट आपको ग्राफ्टिंग या एयर लेयरिंग का ही लेना चाहिए था। छत पे लगाने के लिए सबसे बेस्ट होता है आपको एयर लेयरिंग या ग्राफ्टिंग, यही दो प्लांट आपको सबसे बेस्ट होता है। मगर एक बात और याद रखें, जब भी हम नर्सरी से में जाते हैं और ग्राफ्टिंग प्लांट ले लेते हैं, मगर हम उसमें देखते नहीं हैं कि वो कौन सा ग्राफ्टिंग है। तो सबसे पहला जब ग्राफ्टिंग का प्लांट लेते तो वो ग्राफ्टिंग ज़्यादातर पे भी ग्राफ्टिंग ही लेना चाहिए। भी ग्राफ्टिंग भले ही महंगा बिकता है, मगर भी ग्राफ्टिंग काफ़ी अच्छा होता है जोर ग्राफ्टिंग के मुकाबले, क्योंकि जोर ग्राफ्टिंग के मुकाबले उसमें जो न्यूट्रिशन जो पकड़ता है वो काफ़ी ज़्यादा पकड़ता है और फ्रूट पकड़ने की क्षमता रहता है वो भी जोर कलम से काफ़ी अच्छा रहता है। जोर कलम में क्या रहता है, दोनों आम को पकड़ के उसको तैयार किया जाता है, जिसमें आप देखेंगे तो उसका जो ब्रांच रहता है वो काफ़ी पतला रहता है और उसका जो ऊपर वाला भाग रहता है कभी कभी मोटा रहता है। तो कभी कभी क्या रहता है कि इसे जोर कलम में क्या होता है कि कभी कभी पूरा न्यूट्रिशन उसको अच्छी तरह से मिल नहीं पाता, जिसके कारण प्लांट का या तो ग्रोथ रुक जाता है या उसमें फ्लावरिंग आता भी है तो उसमें फ्रूट बहुत कम लगता है। हम लोग जब भी गार्डन जाते हैं, पेड़ पौधा लगाते हैं, तो उसमें देखेंगे तो इतना ज़्यादा फ्लावरिंग होता है, मगर उसमें हम देखेंगे तो धीमे धीमे सब फ्रूट झड़ जाता है और फल लगता ही नहीं। कभी कभी एक दो फल लगेगा और कभी कभी बिल्कुल भी नहीं लगता है। तो यही कारण है आपका जोर कलम का। जोर कलम आपको लेना चाहिए, मगर वो कम से कम साल 2-1.5 साल पुराना ही जोर कलम आप लगाए तो काफ़ी अच्छा रहता है। नया जोर कलम कभी भी ना लगाए। नया जोर कलम में ये होता है कि आपका फ्लावरिंग जल्दी आता है, मगर वो फ्लावरिंग आपका फल में कन्वर्ट नहीं होता है। फल में कन्वर्ट भी होता है तो वो फल ड्रॉप हो जाता है, वो फल आपको टिकता नहीं है गमले में। इसका जो मेन कारण होता है वो न्यूट्रिशन, नीचे से न्यूट्रिशन नमी बराबर अच्छी तरह से उसको ऊपर मिल नहीं पाता, जिसके कारण क्या होता है, और एक फूल से फल बनने में उसको काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ता है और इसके कारण क्या होता है, फ्रूट ड्रॉपिंग हो जाता है। तो जब भी अगर आप जोर कलम का प्लांट लेना चाहते तो वो साल से 1.5 साल पुराना ही ले, कभी भी नया जोर कलम ना ले। भले ही आपको 3, 4, 5 ब्रांच का भी मिल जाए, मगर वो आपको नहीं लेना चाहिए। दूसरी बात रहता है आपका ग्राफ्टिंग, तो भी ग्राफ्टिंग में क्या रहता है, आपका 2 से 3 महीना में पौधा तैयार हो जाता है अच्छा, और उसका ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा रहता है जोर कलम के मुकाबले में। जोर कलम के मुकाबले में उसको काफ़ी अच्छा ग्रोथ भी होता है और भले ही आपका भी ग्राफ्टिंग में आपको 6 महीना बाद ही फ्रूटिंग पकड़ता है, मगर उसका जो फ्रूटिंग पकड़ता है वो फ्रूटिंग पकड़ने की क्षमता अच्छा होता है। तो जब भी आप ले तो ये चीज़ याद रखिए कि आपको जोर कलम लेते हैं तो आपको 6 साल भर पुराना ही लेने चाहिए। वी ग्राफ्टिंग भी आप लेते हैं तो कम से कम 6 महीना पुराना ही ले। ग्राफ्टिंग का जो भी आप प्लांट लेते हैं ना, तो कम से कम पुराना ही प्लांट ले, नया प्लांट बिल्कुल भी ना ले। अब दूसरी बात रहता है, जब भी हम गमले में प्लांट लगाते हैं या छत पे लगाते हैं तो हम हमेशा करके देखते हैं, हम तो ग्राफ्टिंग तो लेके आ गए, मगर वो ग्राफ्टिंग में भी हमें काफ़ी कभी अच्छा ग्रोथ नहीं मिलता है। तो देखिए, अच्छा ग्रोथ नहीं मिलने का कारण है वही है कि आपका न्यूट्रिशन वैल्यू बराबर नहीं पहुंचना। हम ग्राफ्टिंग का जब भी प्लांट ले तो वो चीज़ याद रखिए, गमले में लगाने के लिए जब भी आप ग्राफ्टिंग का प्लांट लेते हैं तो उसका जो ग्राफ्टिंग जो पोर्शन होता है ना, वो नीचे होना चाहिए। वो कभी भी 3-4 इंच ऊंचा वाला ग्राफ्टिंग बिल्कुल भी ना ले, वो गमले के लिए उतना अच्छा नहीं होता है और गमले में उसमें अच्छा ग्रोथ भी नहीं होता है और अच्छा फ्रूटिंग भी नहीं पकड़ता है। तो जब भी आप ग्राफ्टिंग का प्लांट लेना है तो वो देखिए कम से कम 4 से 5 इंच ही ऊंचा पे उसका ग्राफ्टिंग हुआ हो, कम से कम 4-5 इंच, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि हम उसको गमले में लगाना चाहते हैं या पॉट में लगाना है। हमको कभी भी ज़मीन में या पेड़ पौधा है उसको बढ़ाना नहीं है। तो हमेशा ये चीज़ याद रखिए। अब ग्राफ्टिंग का जो भी प्लांट लेके आते हैं ना, तो वो नीचे 5 से 6 इंच ऊपर ही उसमें ग्राफ्टिंग हुआ हो। कभी भी ज़्यादा ऊंचा वाला ग्राफ्टिंग वाला प्लांट आप छत पे या गमले में ना लगाए, क्योंकि उसमें भी प्रॉब्लम हो जाता है कभी कभी जो आपका फ्रूट ड्रॉपिंग का, और ग्रोथ अच्छा नहीं होता है, उसमें बहुत लेट ग्रोथ होता है। क्योंकि देखेंगे तो हमारा गमला छोटा रहता है, जो हमारा
ग्राफ्टिंग का जो पोर्शन है तो काफ़ी ऊंचा रहता है, कम से कम 5-6 इंच नहीं, कम से कम 1-2 फुट ऊंचा उसमें ग्राफ्टिंग किया गया रहता है। और फिर उसमें देखेंगे तो अच्छी तरह से ग्रोथ नहीं होता। हम बहुत कुछ कर भी लेते हैं, बहुत ऐसा केमिकल खाद भी दे देते, बाद में हमारा प्लांट भी मर जाता है। तो इसका जो मेन कारण होता है यही होता है कि हमारा ग्राफ्टिंग जब भी हम गमले में अगर हम प्लांट लगाने के लिए सोच रहे हैं तो हमें नीचे वाला ही ग्राफ्टिंग लेना चाहिए, जो इसमें नीचे से ग्राफ्टिंग किया हो। कभी ऊपर वाला ग्राफ्टिंग प्लांट नहीं ले तो बेटर रहता है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखिए जब भी आपको गमला में लगाना है, तो अब जब भी जाते हैं तो ये वाला चीज़ याद रखिए। या दूसरा होता है एयर लेयरिंग का प्लांट आप ले सकते हैं। आम के लिए एयर लेयरिंग उतना बेस्ट नहीं होता है, आम के लिए सबसे बेस्ट आपका जो होता है वो आपका ग्राफ्टिंग ही होता है। तो ये चीज़ याद रखिए। अगर आपको जोर कलम लेता है तो कम से कम 1.5 साल पुराना होना चाहिए। दूसरी बात क्या होता है, अगर आपको ग्राफ्टिंग का ही प्लांट ले तो एक तो आपको पुराना होना चाहिए, 6 महीना पुराना। दूसरी बात उसमें क्या रहता है, जो नीचे का ग्राफ्टिंग किया हुआ हो, कभी ऊपर वाला ग्राफ्टिंग वाला प्लांट आपको ना ही लेना चाहिए। ये भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है अगर आप ऊपर वाला प्लांट को ले सकते हैं तो। अब जो तीसरा कारण रहता है वो रहता है आपका सोइल मिक्स। तो देखिए जब हम तो प्लांट लेके आ जाते हैं, अब उसको ग्रोथ के लिए उसमें ना जाने कितना सारा हम खाद मिला देते हैं ताकि उसमें अच्छा ग्रोथ हो और उसमें अच्छा फ्लावरिंग और अच्छा फ्रूटिंग हो। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। कभी भी प्लांट में ओवरडोज मत दीजिए। ओवरडोज देने के कारण कभी कभी रहता है प्लांट मर जाता है। और कभी कभी हम देखेंगे तो सोचते हैं मिट्टी को अच्छा उपजाऊ बनाने के लिए या तो हम उसमें बहुत ज़्यादा नीम खली मिला देते हैं या बहुत ज़्यादा सरसों की खली मिला देते हैं। ये सब मिला के ऑर्गेनिक खाद ऐसा भी दे के तैयार कर देते हैं गमले में लगाने के लिए, और बाद में सोचते हैं हमारा मिट्टी तो एकदम शक्तिशाली हो गया, अब अच्छा फ्रूटिंग भी करेगा, अच्छा फ्लावरिंग भी करेगा। मगर आपको ये भी गलत होता है, क्योंकि आपका जो प्लांट रहता है नीचे आपका फंगस लगेगा। क्योंकि जो आपका सरसों की खली रहता है उसमें अगर आपको फंगस लगता है तो आपका नीम खली रहेगा वो भी नहीं बचाएगा आपका प्लांट को। नीम खली आपका प्लांट को नहीं बचाते। थोड़ा मोड़ा नीम खली का क्या मतलब रहता है, जो आपका प्रोटेक्ट को कर सकता है। अगर आपका मिट्टी में कुछ भी फंगस वंगस नहीं है तो आने नहीं देगा। अगर उसमें लगा हो, एक बार लग गया अगर आपका, तो फिर आपका नीम खली कुछ भी काम उम नहीं करता है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखिए, जब भी आप प्लांट लगाना है तो आपको नीम खली बहुत कम यूज करें और सरसों खली ना दे तो ही बेटर है। जब भी आप सोइल बनाइए तो एक चीज़ याद रखिए, अगर आप शहर टाउन में रहते हैं तो सबसे पहले होता है आप कोकोपीट का यूज़ कीजिए। दूसरा बात जो रहता है वो आपका रहता है सोइल। तीसरा रहता है गोबर की खाद। गोबर की खाद नहीं मिलता है तो वर्मी कंपोस्ट यूज कर सकते हैं, या किचन वेस्ट का यूज़ कर सकते हैं जो डिकम्पोज हो, या पत्ते की खाद का यूज़ कर सकते हैं। ये सब खाद होता है। ये सब खाद आपको प्लांट को कभी हानि भी नहीं पहुंचाता है और ग्रोथ में भी अच्छा होता है, और साथ ही साथ देखेंगे तो जो मिट्टी रहता है उसका भी उपजाऊ अच्छा कर देता है। पर बहुत सारा ऐसा खाद है जो आपका फंगस पहुँचाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता है। जैसे सरसों की खली में अगर आप ज़्यादा सरसों की खली मिला देते तो वो भी फंगस बहुत जल्दी पहुंचाता है और प्लांट उससे भी मर सकता है। ज़्यादा नीम भी नहीं देना चाहिए, तो ज़्यादा नीम देने से भी प्लांट जल के मर जाता है अगर आपको प्लांट अगर वो छोटा है तो। तीसरी बात रहता है, जब भी आप ऐसा ऑर्गेनिक बहुत सारा खाद है जो हम मिला देते सोचते उससे हमारा प्लांट का अच्छा ग्रोथ होगा, तो उसमें भी प्लांट मर जाता है। कभी कभी हम केमिकल वाला भी खाद मिलाते हैं तो प्लांट मर जाता है। केमिकल का खाद तो आपको मिलाना ही नहीं चाहिए था स्टार्टिंग में, जब आपका 6 महीना साल भर पुराना तब भी आपको मिलाना चाहिए। तो ये चीज़ आप हमेशा याद रखेंगे तो आपका प्लांट भी अच्छा रहेगा और अच्छा फ्रूटिंग भी करेगा और अच्छा काफ़ी अच्छा भी रहेगा। तो सबसे पहले आप देखिए, अच्छा जब भी जाइए तो अच्छा वैरायटी चॉइस कीजिए, उसको अच्छा ग्राफ्टिंग अच्छी तरह से चेक कीजिए, फिर इसके बाद अच्छा पॉट में लगाइए, अच्छा सोइल तैयार कीजिए। फिर इसके बाद जब आपका प्लांट ग्रोथ अच्छा ले लेता है फिर उसमें आप कोई अच्छा खाद दे सकते हैं। तो ये चीज़ अगर आप प्लांट के लिए रखते हैं तो आपका प्लांट एक अच्छा हेल्दी वेल्दी भी रहेगा, आपका प्लांट में अच्छा ग्रोथ भी होगा और अच्छा फ्रूटिंग भी करेगा। तो ये चीज़ का हमेशा आप याद रखते हैं तो आपका प्लांट काफ़ी अच्छा हेल्दी और काफ़ी अच्छा फ्रूटिंग करेगा। ऐसा ही अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय।